हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार। मैं आप लोगों को स्टडी सिलेबस में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, ये आप लोगों का ही चैनल है। जो करना है सो आप लोग करना है। सबसे पहले नंबर बात मैं बता देता हूं कि बिहार बोर्ड इंटरनेट मॉडल सेट 2022 जो दोस्तों विज्ञान का है, जो दोस्तों मैं 40 ऑब्जेक्टिव में मॉडल पेपर का मैं कराऊंगा, जिससे आप लोगों को हो सकता है तो इससे 20 ऑब्जेक्टिव या मैं एक ऑब्जेक्टिव का जो होता है ऑप्शन का मैं टोटल मैं चारों के चारों ऑब्जेक्टिव जो होता है ऑप्शन चारों के चारों मैं क्लियर करूंगा, जिससे आप लोग को ऑब्जेक्टिव होगा 40 को, लेकिन मैं 160 को ऑब्जेक्टिव में तैयारी कराऊंगा मैं। ठीक है दोस्तों, और जहाँ तक होगा डिटेल्स मैं पूरा करके ही बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं कह देता हूँ, यदि आप लोग नए नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले ऐसा ही वीडियो देखने के लिए। तो अभी मैं शुरू कर दिया हूँ। आज से पहला सेट, फिर दूसरा सेट, इसी तरह से मैं डालते रहूँगा। फिर विज्ञान का ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद मैं सामाजिक विज्ञान का यानी कि सोशल साइंस का मैं डालूंगा। ठीक है, सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का मैं डालूंगा। फिर उसके बाद आप लोगों को चलेगा मैथ, उसके बाद हिंदी, उसके बाद संस्कृत, उसके बाद इंग्लिश। तो चलिए फटाफट हम ज़्यादा देरी नहीं करते हुए मैं शुरू कर देता हूँ। तो हमारे प्यारा लाल एवं सुंदर लाल एवं सुंदरी लाल साहब खंड अ यानी कि 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, निम्नलिखित बहुबलकीय सब प्रश्नों में से सही विकल्प चुने। 40 गुने 1 यानी कि 1 पर 1 नंबर, 40 गो पर 40 नंबर। तो चलिए हम लोग ज़्यादा देरी नहीं करते हुए दे दनादन दनादन दे दनादन। तो हमारे प्यारे लाल एवं सुंदर लाल सभी लोग पूरा देखें। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? तो इसका व्यास जो है मेरे भाई गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। गोलीय दर्पण का द्वारक, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा, ठीक है, वृत्ताकार सीमा जो होता है उसका रेखा व्यास क्या कहलाता है? तो वह जो है द्वारक कहलाता है, गोलीय दर्पण की द्वारक कहलाता है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब मुख्य फोकस दोस्तों, जहाँ पर मेन फोकस होता है उसको मुख्य फोकस हम लोग कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे की ओर प्रधान अक्ष। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेमी है? तो फोकस दूरी पूछ दिया है ना, और उसकी वक्रता त्रिज्या है। तो आर बराबर क्या होता है मेरे भाई? तो 2f होता है। तो आप लोग को फोकस दूरी, ठीक है, कह रहा है, पूछ रहा है, अब वक्रता त्रिज्या दे दिया है, यानी कि यहाँ पर 32 रखेंगे और इधर 2 रखेंगे और गुने एफ। तो इसे ही कट गया 16 बार में, यानी कि 16 हो जाएगा। 16 इज राइट आंसर। लेकिन इसमें कौन सा कह रहा है? अवतल कह रहा है उत्तल, तो उत्तल प्लस में होता है, अवतल माइनस में होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, अवतल माइनस में होता है। अगर अवतल यहाँ पर कहता है तो माइनस, लेकिन उत्तल कह रहा है तो प्लस। ठीक है, प्लस इज राइट आंसर। हमर प्यारे चला सो, हाँ एक लाइक को करते रहिएगा। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी अगर उसका आवर्धन जो है ऋणात्मक हो जाएगा? तो हमारे प्यारे लाल एवं सुंदर लाल ध्यान दीजिएगा कि वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वास्तविक और उल्टा। ध्यान दीजिएगा, ये सभी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, आवर्धन जो है ऋणात्मक है, तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो वास्तविक एवं उल्टा। जब भी ऋणात्मक होगा तो वास्तविक एवं उल्टा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पूरा 40 ऑब्जेक्टिव देखना है। आप पूरा जो धैर्य रख करके देखेगा, अब की बार 95 पार। ए मेरे प्यारे लाल, इस बार हमारा स्टूडेंट 95 पार ले आया है। ठीक है, साइंस में। तो आप लोग इस बार भी 2022 में भी आप लोग 95 पार जरूर लाएंगे, हमें पूरा भरोसा है। केवल हमसे जुड़े रहे 100%। जब जगा तब सवेरा, सोइए मत, पूरा देखिए। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। कहाँ पर होता है? नेत्र में जब प्रवेश करता है प्रकाश की किरण हमारे आँख में, तो अपवर्तन कौन सा भाग में होता है अधिकांश? तो ये जो हो जाएगा हमारे प्यारे लाल, कॉर्निया के बाहरी सतह पर, यानी कि पृष्ठ पर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर हो जाता है। चलिए आगे की ओर 5 में। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करता है? तो प्रकीर्णित करता है तो नीला रंग। ठीक है, नीला रंग को प्रकीर्णित कौन सा रंग को करता है? तो नीला रंग को करता है। कौन सा रंग का मेरे भाई? तो नीला रंग का। और एक और बात, सबसे तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो लाल का। और सबसे कम तरंगदैर्घ्य तो नीला का। सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन तो नीला का, सबसे कम प्रकीर्णन तो लाल का। ठीक है, ये याद रखिएगा। हाँ,
और खतरा के चिन्हासी में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। हाँ, और क्या कहता है, और हरा चीज़ जो होता है वह जो है हमेशा चालू का होता है संकेत। आगे भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति क्या होती है? भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या होती है? तो हमारे प्यारे लाल 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज, हर्ट्ज जो है आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक होता है जिससे 50 हर्ट्ज हुआ। चलिए आगे की ओर। 7 नंबर में क्या, किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन है, ठीक है, तो उस वोल्ट मीटर का अल्पमापांक, ठीक है, मापांक क्या हो जाएगा? तो उस वोल्ट मीटर का अल्पमापांक क्या हो जाएगा? हमरे प्यारे लाले, और हम बतावत है 0.05 वोल्ट। कैसे हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, 0 वोल्ट, ठीक है, 0 वोल्ट है ना, दे ले, हाँ, अब प्लस कितना दे दिया है? प्लस में दे दिया 1 वोल्ट, 1 वोल्ट, अब बटा में औसत 2 हो गया। तो आप लोग बताइए 0 यहाँ पर हो जाएगा, आप लोगों को 1 हो जाएगा, 1/2 कीजिएगा, ठीक है, 1/2 कीजिएगा। और विभाजन कितना दे दिया है? 20 ना दे दिया है, तो बटा में 20 से विभाजन करना है। तो इसको काटेंगे तो 0.05 दामे कटेगा। तो चलिए राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी। क्लियर करते चलिए हमारे प्यारे लाल। 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है? 1 माइक्रो, तो 1 माइक्रो तो 10 के पावर -6 एम्पियर, ठीक है। 1 म्यू सी बराबर 10 के पावर -6 कूलम होता है। और यहाँ पर विद्युत धारा कह दिया तो 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10 के पावर -6 एम्पियर। ध्यान दीजिएगा। आगे की ओर 9 नंबर में अरे पता नहीं जी कौन सा नशा करत हो चला सा, अरे बाहर चला सा। किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा व्यक्त होती है। तो कैसे व्यक्त होती है हमारे प्यारे लाल, कैसे होती है? तो हमारे प्यारे सुंदर चला, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर, यानी कि उत्तर, यहाँ पर उत्तर लिखा गया है, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर। तो चुंबकीय सुई जो है नॉर्थ एवं साउथ ऐसे घूमता है, नॉर्थ और साउथ, फर्स्ट एंड सेकेंड। पहले पूछा किस दिशा में, तो पहले उत्तर तब दक्षिण, तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर। चलिए आगे की ओर। चुंबक घूमने वाला बात करेगा था। अब हम लोग चलत है 10 नंबर में, चला सा एक लाइक। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। तो उदासीन तार का रंग का होवत है? तो काला होवत है हमरे प्यारे लाल एवं सुंदर चला सा, काला होवत है। बहुत इम्पोर्टेंट सब पूछल का क्वेश्चन है। किस युक्ति में विभक्त वलय ठीक है दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? तो दिक् परिवर्तन का कार्य कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर बी विद्युत मोटर इज राइट आंसर। वलय तो विद्युत मोटर। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ाता है। चलिए, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तापीय ऊर्जा या नाभिकीय या स्थितिज ऊर्जा? तो हमारा चला स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि जल स्थितिज ऊर्जा से जो होता है ना, जो विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। चलिए आगे की ओर। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो नरौरा उत्तर प्रदेश में। ए बाबू उतरे वाला बारह तो नहीं खेत, रोरा नरौरा उत्तर नरौरा उत्तर, ऐसे कीजिए याद। हाँ उतर गया। तो चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते। उतर गया। कौन सा बूझा चूना हुआ है? कौन सा बूझा हुआ चूना का सूत्र है? कौन सा? हमर प्यारे लाल, हाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। बूझा हुआ चूना कौन सा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH के होल ट्वाइस 2। चलिए हमारे प्यारे चला संगमरमर के है, कहो न संगमरमर के ए चला सा एकदम धुआं छोड़ा के। अरे अपन प्यारे चला जी सा अरे कई केला उला खाते रहिए। जिंक और कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया किया ही, तो कौन सा रासायनिक अभिक्रिया है? तो देखिए यहाँ पर संयोजन है, विस्थापन है कि द्विविस्थापन है? तो हमारे प्यारे चला ये विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। कैसे? तो एगो में हटा का एगो में सटा का, एगो में हटा का ये में के जो SO4 है जो जिंक में सट गया है और कॉपरवा में हट गया है, तो ये हो गया विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, वाह वाह रे हमारे प्यारे लाल एवं सुंदर लाल। आगे देखिए, कोई विलयन
नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका पीएच मान क्या हो जाएगा? तो नीले को लाल कर देता है, अरे हमर प्यारे लाल एवं सुंदर लाल एवं बिहार के लाल एवं झारखंड के लाल एवं सब चीज़ के लाल, तो लाले लाल लाले लाल हमर प्यारे चेला पियर लाल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए से ही तो उदासीने है, ये दोनों छारे हैं। तो देखिए यहाँ पर अम्ल का प्रयोग होगा। देखिए नीला से लाल जब भी कहे तो लाल तो अम्ल, लाल तो अम्ल, बाद में लाल में बदल गया तो अम्ल हो गया। चलिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? तो टमाटर, ए टमाटर लाल। चलिए संतरा में कौन सा? सिट्रिक एसिड, सिरका में कौन था? एसिटिक एसिड, इमली में कौन था? टार्ट्रिक एसिड। वाह टमाटर लाल वाह चला सा, लाइकोपीन के कारण टमाटर लाल होता है। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो कौन सा? हमारे प्यारे एवं सुंदर लाल कौन सा? तो पोटेशियम। पोटेशियम जो है इसमें सबसे अधिक क्रियाशील या अभिक्रियाशील धातु बा एकदम। एक्वा रेजिया यानी कि रोयल जल किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल यानी कि HCl अनुपात नाइट्रिक अम्ल ये हुआ। ठीक है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल का अनुपात करेक्ट बा। ये हमर प्यारे लाले बाजी, हाँ 3:1 इज राइट आंसर। ठीक है, करेक्ट। हाँ कहेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल के अनुपात, या एक्वा रेजिया कहेगा तो भी, रॉयल जल कहेगा तो भी हमारे प्यारे लाल 3:1 हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए आगे क्यों हम लोग बढ़ता है। अरे करे के पढ़ाई बा हमार चेला सा बाबा का करता ये कौन सा समूह है? तो देखिए कहेगा बॉन्ड, देखिए बॉन्ड CHO कहे तो चो, तो देखिए C है, H है और O है। चो मतलब एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। ठीक है, आई कार्बोक्सिलिक होता है बॉन्ड COOH। ये कुह मतलब कार्बोक्सिलिक, कीटोन के होता है ऐसे होगा कीटोन का, ये हो गया कीटोन को कीटोन। ठीक है, हाँ एल्कोहल का होता है बॉन्ड OH अल्कोहल, बॉन्ड OH अल्कोहल। एल्डिहाइड का होता है बॉन्ड CHO चो यहाँ पर दे दिया ना, C है, H है, O है। चो मतलब एल्डिहाइड। वाह हमार सुंदर चला, प्रोपेन का आणविक सूत्र दे दिया C3H8। ठीक है, इसमें कितने सहसंयोजक का बंध है? तो देखिए हम तोड़त है 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 बॉन्ड तोड़ दीजिए, सभी को 4 पूरना चाहिए तो 4 पूर गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी कि 10 गो सहसंयोजक बंद हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमर सुंदर चला? 10 गो। चलिए हाँ, आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का साइज क्या होवत है? तो बाएं से दाएं जब जाइएगा हमार प्यारे लाल तो परमाणु का साइज हो जाएगा घटता है। ठीक है, बाएं से दाएं, और जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आइएगा तब बढ़ेगा। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ है? तो हमारे प्यारे लाल ऊर्ध्व स्तंभ मतलब समझबे करते हैं कि वर्ग होता है, तो वर्ग 18 गो बा। कै गो बा? तो 18 गो। अरे बाहर हमारे प्यारे लाल एवं झुंगरू लाल सा प्यारे चेली सा एवं चेला सा सब आदमी कई गो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, और घंटा को एकदम ऐसा टनटनाइएगा कि टनटनाइले रह जाए एकदम। हाँ आगे देखिए, एक छात्र जांच परखनली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनों विलयन में सार्वभौम सोडियम बाइकार्बोनेट के सूत्र जानते हैं? NaHCO3। ठीक है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट हुआ, खाने वाला सोडा होता है। सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद मिलता है तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखाता है या दिखेगा? कौन सा रंग हमार झुंगरू लाल सा? तो नीला रंग। कौन सा? तो नीला रंग हमारे प्यारे लाल, नीला रंग। आगे देखिए, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है, कैसी होती है? तो चमकीला उजला होता है क्या हमारे प्यारे लाल? एकदम करेक्ट, चमकीला उजला होता है हमारे प्यारे लाल, चमकीला उजला। मैग्नीशियम के फीता को जब जलाइएगा ना तो उसमें से जो आग के लौह जो उत्पन्न होगा वो चमकीला और उजला कलर का होता है एकदम। हमार सुंदर चेला एवं चेली, आप लोग करेक्ट आंसर धकेली, वाह। चलिए आगे देखिए, एक जांच परखनली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया है। ठीक है, एक लोहे की कील को डुबा दिए हैं हम लोग, जांच परखनली में विलयन में डुबा दिए।
मतलब मान लीजिए कि एक जांच परख नली है, उसमें एगो बिलियन है, बिलियन मतलब चीनी या पानी के घोल समझ लीजिए, और उसमें हम एगो कील को हम लोग लोहा के कील यानी कि कांटी को हम लोग उसमें डाल दिए, डुबा दिए। तो आधे घंटे बाद यह देखा गया कि बिलियन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच में परख नली में बिलियन था। किसका बिलियन था हमर प्यारे लाल? नहीं क्या जाना था? तो हम जाना बताओ, कॉपर सल्फेट, जिसको हम लोग कहते हैं नीला थोथा। नीला थोथा का सूत्र क्या होता है? तो कॉपर सल्फेट। वाह 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 वाह, हमार सुंदर चेला एकदम करेक्ट पकड़ता रहा, एकदम हमार भाई बस। हमार छोटा भाई, निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? स्फेग्नोमैनोमीटर। स्फेग्नोमैनोमीटर इज राइट आंसर। रक्त दाब, हाँ, वायुमंडल के दाब को मापने के लिए बैरोमीटर। ठीक है, हाँ, आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अरे भाई बस एक गब्बर इस कमीने के सामने, समझता है ना? हाँ, बसंती को मस्त नचाना, हाँ, मस्त नचाना, एकदम मस्त नचाना रे बाबा, मस्त नचाना। हाँ, रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव, ठीक है, स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? कौन सा अवयव? कौन सा हम अवयव हमर झुंगरू लाल, हमर झुंगरू लाल, कौन सा अवयव? तो ऑप्शन नंबर सी, सी इज करेक्ट आंसर। प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो है एकदम थक्का बना देता है और वहाँ पर बहाने नहीं देता है। अब टू ग्रंथि को अब टू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? नहीं क्या जाना था? वो सोडियम। सोडियम हमारे प्यारे लाल, अब टू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए, ठीक है, सोडियम अवयव का आवश्यक पड़ता है, यानी कि सोडियम हार्मोन, ठीक है, सोडियम का। आगे की ओर देखिए हमारा प्यारे लाल, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? कौन सा भाग हमारे प्यारे लाले वाजी? अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क जो है संतुलन बनाए रखता है। चलिए आगे की ओर। पादप हार्मोन, कौन सा हार्मोन? तो पादप, कौन कौन तो पाद, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। तो 31 का क्या हो जाएगा? तो प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? हाइड्रा में प्रजनन की विधि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा है हमारे प्यारे लाल विधि? कौन बारा? तो जानवे करते हैं, कायिक प्रवर्धन। कौन सा? तो कायिक प्रवर्धन। जानते हैं हाइड्रा में तो कायिक प्रवर्धन हो गया। सॉरी हमारे प्यारे लाल, सॉरी, हाइड्रा में तो मुकुलन न होता है। हाँ, अमीबा में विखंडन, अमीबा में, ठीक है, कूटपाद, अमीबा में कूटपाद होता है, कूटपाद, अमीबा में कूटपाद, और हाइड्रा में मुकुलन। हाइड्रा में मुकुलन, अमीबा में कूटपाद, कूटपाद, अमीबा कूटपाद, अमीबा कूटपाद, कौन पाद? तो कूटपाद। हाँ चला सा, कौन पाद? तो कूटपाद। कमेंट में जरूर लिखिएगा, कूटपाद। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? कौन सा भाग परागकण बनाता है हमारे प्यारे लाल एवं सुंदर लाल एवं सुंदरी लाल सा? तो पुंकेसर। कौन है हमारे प्यारे लाल? पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो पुंकेसर। 34 में निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मादा जनन तंत्र का भाग नहीं खेबा, मादा जनन तंत्र का भाग नहीं खेबा हमारे प्यारे लाल, कौन नहीं खेबा? चलिए, तो आप लोग जो है अभी तुरंत एकदम झटका दिए हैं, एक झटका मारम पटका ऐसा लाएंगे हर बार भाई बस, क्या बात है। तो इसका हो जाएगा आप लोगों को करेक्ट आंसर शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका नहीं खेबा, शुक्रवाहिका जो है पुरुष में पाया जाता है, ठीक है, अंडाशय महिला में अंडा होता है, गर्भाशय महिला में, डिम्बाइनी महिला में। लेकिन हमारे प्यारे एवं सुंदर लाल, आप लोग नहीं जाना था, हम जनावत है कि ये शुक्रवाहिका जो है ना से पुरुषवा में पाया जाता है, एकदम यही नहीं है महिला में। चलिए, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया?
तो हमर प्यारे एवं सुंदर ग्रेगरी जॉन मेंडल जो मटर के पौधा का प्रयोग किए थे। वाह वाह वाह, क्या बात है। आगे देखिए, हमारे प्यारे एवं सुंदर एवं सुंदरी स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म है, कौन सा है? तो स्त्री में XX होवत है। कौन सा होवत है? XX होवत है। आ पुरुषवा में XY होवत है। हाँ हाँ हमार प्यार लाल, ई स्त्रिया में बा, ई पुरुषवा में बा। XY पुरुषवा में बा, जानत है। X हो गया आ X हो गया आ प्लस XY। अगर ई वाला मिल जाएगा एकरा में तो ये हो जाएगा लड़की, अगर ई वाला मिल गया तो ये हो जाएगा लड़का। बाबा बाबा, क्या बात है, अखम ये बच्चा जन्म दे दिया बबुआ साहब, क्या बात है। मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को एल्कोहल में उबाला जाता है। तो पत्ती को एल्कोहल में किएला उबालल जाता है हमार चेला से। तो जानत है कि क्लोरोफिल को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए। वाह 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 रे हमार सुंदर चेला। और तोहरा जैसा तो हमारा चेला पहले से मिलना चाहिए था, बड़ा देरी से मिला। क्या करे जाने दो। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है कितना पर? तो जान लीजिए हमारे प्यार लाल, 10x पर। कितना पर? 10 गुना पर। कितना पर? 10 गुना पर। चलिए, वाह 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 वाह, सबको हम याद करें आ दुनिया भर याद करे। बात चला, प्यार मोहब्बत जिंदाबाद, ओकरा पीछे जे पड़े से मुर्दाबाद। हाँ चला। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं सिनेप्स। क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दे दनादन लास्ट क्वेश्चन हमारे प्यार लाल। तो जो हमारे प्यार लाल और सुंदर लाल नए नए दोस्त है, सभी लोग एकदम सब्सक्राइब करके घंटा को टंटना देंगे और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे और व्हाट्सएप का ग्रुप अगर दिया हो तो ज्वाइन करते रहें। निम्न कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? कौन कौन करता है? तो इसका हम उत्तर चाहते हैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कि ऑप्शन नंबर बी होगा या डी होगा। तो जो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में उत्तर देगा उसको एकदम अगला वीडियो में मैं एक प्राइज दूंगा, जिससे आप लोग को एकदम लॉलीपॉप, हरियर पॉप, पियर पॉप एकदम मन खुश रहेगा। तो चलिए हमारे प्यारे लाल सुंदर लाल सभी लोग एकदम शेयर कर देंगे। सभी लोग हमारे दोस्तों ऐसे ही सब वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करके घंटा को टन 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 कर देंगे। तो चलिए इतना ही पर। बेस्ट ऑफ लक माय डियर फ्रेंड, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।